आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 239 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत का माना मफ़हूम समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आयत नंबर 238 में नमाज़ों की हिफाजत का हुक्म दिया गया और बिलखुसूस दरमियानी नमाज मुराद असर की नमाज है, उसकी हिफाजत का हुक्म स्पेशली दिया गया। और जो आज का हमारा सबक है इसमें नमाज की मज़ीद ताकीद फरमाई गई है कि हालात को नहीं देखना कि हालात कैसे हैं, बल्कि नमाज को देखना है कि नमाज का वक़्त हुआ है या नहीं हुआ। हंगामी सूरत हाल हो, इवन के लड़ाई हो रही हो काफिरों के साथ, जिहाद जारी हो, जंग हो रही हो, तब भी नमाज नहीं छोड़नी अगर नमाज का टाइम हो गया है। यानी इस कदर ताकीद फरमा दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि नमाजों की हिफाजत करो। तर्जुमा देखें फिर बात समझ आएगी। फ़इन खिफ्तुम, बस अगर डरो तुम, फरिजालन तो पैदल पढ़ लो, और रुकबाना या फिर सवारी की हालत में पढ़ लो। पैदल चल रहे हो तब पढ़ लो, सवारी पर हो तो तब पढ़ लो। उतर कर रुक कर एहतमाम के साथ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस हालत में भी हो नमाज को अदा कर लो। फ़इज़ा, पास जब अमिन तुम, अमन में आ जाओ तुम, फ़ज़्कुरुल्लाह तो जिक्र करो अल्लाह का, याद करो अल्लाह को, कमा उस तरह से, अल्लमकुम जैसे उसने तुम्हें सिखाया। जब अमन में आ जाओ तो फिर वही रूटीन है, सफ़े बांध कर तरतीब के साथ खड़े होकर पूरी तारत और पाकीज़गी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ तकबीर होगी, जमात होगी, फिर उसी अंदाज से होगा, कमा अल्लमकुम जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। मालम तकूनु जो नहीं थे तुम, तअलमून जानते। यानी अल्लाह ताला का ये ख़ास फजल हुआ कि उसने तुम्हें दीन की ये बातें और इबादत का ये तरीका सिखाया और इससे पहले तुम उसको जानते ना थे। तो जवाब दोबारा से देखेंगे। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, फिर अगर तुम डरो तो पैदल पढ़ लो या सवारी पर। फ़इज़ा, पस जब अमिन तुम अमन में आ जाओ, अमन में हो जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह तो अल्लाह को याद करो, कमा अल्लमकुम जैसे उसने तुम्हें सिखाया, मालम तकूनु तालमून जो तुम नहीं जानते थे। तो भाइयों, आज का जो हमारा सबक है ये बड़ा ही गौर तलब है और तवज्जो तलब है और सोचने के लायक है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो टोक बात कर दी और सोचने की दावत दे दी कि ज़रा सोचो, नमाज मैदान जंग में भी मुआफ़ नहीं है। हालांकि बंदा जब जिहाद में होता है, जंग में होता है, तो वो इबादत के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? इबादत के अंदर होता है। तो इबादत की इस हालत में भी नमाज मुआफ़ नहीं, तो फिर और कौन सी हालत हो सकती है जिसके अंदर नमाज मुआफ़ हो सके? दुकान के काउंटर पर बैठे हुए, सोए हुए, मैच देखते हुए, ड्रामा फिल्म देखते हुए, क्या ख्याल है नमाज मुआफ़ हो सकती है? मैदान जंग में मुआफ़ नहीं है। तो जब मैदान जंग में मुआफ़ नहीं है तो मुहतरम भाइयों फिर और किसी हालत में मुआफ़ हो सकती नहीं। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि जनाब हम नमाज को सबसे पहले मुअख्खर करते हैं, बल्कि छोड़ने पर तैयार हो जाते हैं। अब बंदा थोड़ा सा सिर दुखदा हो ना तो सबसे पहले छुट्टी किसकी होती है? नमाज की। मेहमान आ गया ना तो सबसे पहले छुट्टी किसकी? नमाज की। गाहक ज्यादा हो गया तो छुट्टी नमाज की। यानी नमाज को हमने मजाक बना रखा है, मजाक को एक फालतू काम समझ लिया है। भाई कर लिया ना किते तो खैरी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। नमाज मोहतरम भाइयों इसको तरजीह के साथ अदा करना,
और उस तरह से अदा करना जैसे अल्लाह ने सिखाया है। हाँ, जब हालात परेशान कौन हो, हंगामी हालत हो, जंग का मैदान हो, ना कुछ समझ आ रही हो, तो फिर अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी, जैसे पढ़ सकते हो पढ़ लो, जैसे पढ़ सकते हो पढ़ लो, सवारी पर पढ़ लो, पैदल चलते चलते पढ़ लो। और आगे पर सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद इसके तफसीली अहकामात नासिल फरमाए हैं। मैं उनकी रोशनी में इंशाअल्लाह सलातुल खौफ का तरीका आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। जो जंग के अंदर नमाज पढ़ी जाती है इसका नाम है सलातुल खौफ। कौन सी नमाज? सलातुल खौफ, यानी खौफ वाली नमाज। खौफ की हालत में है, हालत जंग के अंदर नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? तो इसके कई एक तरीके हो सकते हैं, जो भी उनमें से सूटेबल हो, उस वक्त जो भी मुमकिन हो उसको जो है वो किया जा सकता है, अदा किया जा सकता है। लेकिन नमाज पढ़नी जरूर है, नमाज पढ़नी जरूर है। 4 नहीं पढ़ सकते 2 पढ़ लो, 2 नहीं पढ़ सकते 1 ही पढ़ लो, लेकिन नमाज जरूर पढ़नी है। तो इसका पहला तरीका तो मुहतरम भाइयों ये हो सकता है कि फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, जितना भी लश्कर है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। एक हिस्सा जो है वो दुश्मन के मुकाबले में चला जाए और दूसरा हिस्सा क्या कर ले? नमाज अदा कर ले। बात समझ आ रही है? ये वो तरीके हैं जो इस वक्त हम अपना सकते हैं जब हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता कोई खौफ वगैरह हो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे तो उस वक्त तरीका और था। उस वक्त तरीका क्या था? और था। और उसमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पाबंद किया कि आप लश्कर के 2 हिस्से करें। एक हिस्सा जो है वो दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहे और एक हिस्सा आपके पीछे 2 रखते नमाज पढ़े, अदा करे और फिर वो चला जाए दुश्मन के मुकाबले में। और जो पहले वाला हिस्सा है जो पैरे पर खड़ा था वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े। ये मुश्किल इसलिए थी क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश और तमन्ना थी कि प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करे। अब चूंकि वो मसला नहीं है तो लिहाजा अब इस वक्त जो है वो फौज 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक हिस्सा दुश्मन का मुकाबला करे और एक हिस्सा जो है वो अपनी 2 रकातें नमाज अदा कर ले। एक तो ये है मुहतरम भाइयों। और दूसरा जो तरीका है वो ये कि नमाज को यानी 2 रकात 4 रकात नहीं पढ़ सकते, या सफर अगर हो गया है तो ऐसे में 2 रकात अदा कर ली जाए। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर कम अज कम 1 रकात नमाज जरूर अदा की जाए। तो ये था मुहतरम भाइयों कह लें कि सलातुल खौफ का तरीका कि 2 रकतें इकट्ठी पढ़ ली जाए 2 हिस्सों में तकसीम होकर, या फिर एक रकत सारा लश्कर जो है वो अदा कर ले। तो ये बाज रिवायात के अंदर 2 रकतें पढ़ाई। इसी तरह से आप ससम की 4 रकतें हुई और फौजियों की या सिपाहियों की 2 रकतें हुई। बाज में आया है कि 1 रकत पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात में बैठे रहे, फौजियों ने खड़े होकर 1 और रकत अपने तौर पर अदा कर ली और फिर वो सलाम फेर कर चले गए। अल्लाह के नबी उसी हालत में रहे और बाकी फौज ने आकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 रकत नमाज अदा की और फिर 1 रकत उन्होंने खड़े होकर खुद पढ़ी। तो यूं नमाज क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। तो ये था मुहतरम भाइयों नमाज को अदा करने का तरीका। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 मरतबा खौफ की हालत में नमाज अदा की है। कितनी मरतबा? 14 मरतबा, एक आध दफा नहीं, 14 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ की हालत में नमाज अदा की है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि सलातुल खौफ में तमाम अहादीस सही और साबित हैं। जो तरीके भी आए हैं वो सब सूरतें काबिल इत्तिबा हैं। लिहाजा जिस सूरत में भी नमाज अदा कर ली जाए तो जायज़ होगी। हाफिज इब्न क़य्यम अलैहिर्रहमा ने फरमाते हैं कि सब अहादीस का मर्जा 6-7 सूरतों की तरफ होता है। 6-7 सूरतें हैं जिसमें नमाज अदा की जा सकती है। अलबत्ता जिस तरह से भी मुमकिन हो नमाज पढ़ी जाए। जैसे एक बीमार आदमी होता है ना तो उसको अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी है, वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ ले, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ ले, इशारे से पढ़ ले, लेकिन नमाज जरूर पढ़े। तो ऐसे ही ये 6-7 सूरतें जो बनती हैं तो इन 6-7 सूरतों में भी जो सूरत मुमकिन हो सके है किबले की तरफ रुख हो सका या नहीं हो सका, ये भी इसके अंदर छूट है। इसी तरह से वुजू नहीं कर सके आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें, लेकिन पढ़नी जरूर है, छोड़नी
नहीं है। इससे एक पता यह भी चला कि नमाज इस कदर अहम अमल है कि किसी भी शक्ल में माफ नहीं, लेकिन जितना ये अहम अमल था, जिस कदर इसके ऊपर शिद्दत के साथ हुक्म दिया गया है, जिस कदर इसको अदा करने का शिद्दत के साथ हुक्म दिया गया है, उसी कदर मुसलमान जो है वो इसके अंदर क्या करते हैं, सुस्ती करते हैं। उसी कदर नमाज में सुस्ती पाई जाती है। और सब, मैं समझता हूं सब इबादत में अगर सुस्ती सबसे ज्यादा सुस्ती है तो वो कौन सी इबादत में है, नमाज के अंदर। नमाज को 7वीं दर्जा, 3rd क्लास दर्जा हमने दिया हुआ है कि सारे कम्मा तो वेले होंगे तो फिर जाके नमाज पढ़ांगे। हालांकि काम पीछे कर दिए जाए और नमाज क्या हो, आगे हो, नमाज पहले हो। तो भाइयों ये है असल चीज। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बात को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक और बात इसके अंदर याद रखिए मुहतरम भाइयों, जितनी बड़ी मुश्किल हो, जितनी बड़ी भी मुश्किल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 ही चीजों के जरिए मदद मांगने का हुक्म फरमाया है। कौन कौन सी? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए। अब जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है, हम नमाज की सबसे पहले छुट्टी कर देते हैं, तो फिर मदद कहां से आएगी? सोचने की बात है। फिर मदद कहां से आएगी? फिर तो धक्के खाने ने, जलील होना ही है ना। फिर कहना है ओ जी बड़ी परेशानियां नहीं जा, बड़ा टेल है, बड़ी कोशिश की है जनाब, कोई नहीं, कोई काम सीधा नहीं होता पिया। तो भाई काम तो आप पुठा किया है, काम तो उल्टा खुद कर लिया है कि नमाज छोड़ बैठे। तो भाइयों याद रखें, अल्लाह की मदद नमाज के साथ उतरती है। इसलिए फरमाया कि जंग में भी हो तब भी नमाज नहीं छोड़नी। नमाज अल्लाह की मदद का वसीला है। अल्लाह की मदद का क्या है? वसीला है। लिहाजा इस अमल को जिस तरह से भी हो सके अल्लाह की रहमत तलब करने के लिए, मदद तलब करने के लिए इसको जरूर अदा करना है। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।